एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को भगवान गणेश जी का संपूर्ण परिचय बताते हैं। भगवान गणेश जी को भारतीय धर्म और संस्कृति में प्रथम पूज्य देवता माना जाता है। उनकी पूजा के बगैर कोई भी मंगल कार्य शुरू नहीं होता। सभी मांगलिक कार्य में पहले गणेश जी की स्थापना और स्तुति की जाती है। तो चलिए जानते हैं गणेश जी के संबंध में पूरी जानकारी। पहले जानिए गणेश जन्म का। माता पार्वती द्वारा पुण्यक व्रत के फलस्वरूप गणेश जी का जन्म हुआ था। बाद में पुराणों में उनके जन्म के संबंध में कहा गया है कि माता ने अपनी सखी जया और विजया के कहने पर एक गण की उत्पत्ति अपने मैल से की थी। जन्म के समय माथुर ब्राह्मणों के इतिहास अनुसार अनुमानतः भाद्रपद माह की शुक्ल चतुर्थी को मध्याह्न के समय हुआ था। पौराणिक मत के अनुसार यह सतयुग में हुआ था। अब चलिए जन्म स्थान जानते हैं गणेश जी का। उत्तरकाशी जिले में डोडी ताल जगह का नाम है। डोडी ताल को गणेश जी का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ पर माता अन्नपूर्णा का प्राचीन मंदिर है, जहाँ गणेश जी अपने माता के साथ विराजमान हैं। डोडी ताल जो कि मूल रूप से बुग्याल के बीच में काफी लंबी चौड़ी झील है, वहीं गणेश जी का जन्म हुआ था। यह भी कहा जाता है कि केलसू जो मूल रूप से एक पट्टी है, पट्टी जानते हैं, पहाड़ के बीच में गांवों के समूह को पट्टी के रूप में जाना जाता है। मतलब पहाड़ के बीच में छोटे छोटे 2-4-10 गो मतलब गांव हैं, मैंने गांवों का समूह, उसको पट्टी रूप में माना जाता है। तो एक पट्टी है, उसका मूल नाम कैलाशू है। कैलाशू जो स्थानीय लोग शिव का कैलाश बताते हैं। कैलाशो क्षेत्र 80 गंगा नदी के 7 गांवों को मिलाकर बना है। गणेश भगवान को स्थानीय बोली में डोडी राजा कहा जाता है, जो केदार खंड में गणेश के लिए प्रचलित नाम डुंडीसर का अपभ्रंश है। मान्यता अनुसार डोडी ताल क्षेत्र मध्य कैलाश में आता है, यानी कैलाश के बीच में आता है। और डोडी ताल गणेश की माता और शिव की पत्नी पार्वती का स्नान स्थल था। स्वामी चिह्यानंद के गुरु रहे स्वामी तपोवन ने मुग्दल ऋषि से लिखी मुग्दल पुराण के हवाले से अपनी किताब हिमगिरी बिहार में भी डोडी ताल को गणेश का जन्म स्थल होने की बात लिखी है। वैसे कैलाश पर्वत तो यहाँ से सैकड़ों मील दूर हैं, परंतु स्थानीय लोग मानते हैं कि एक समय यहाँ माता पार्वती विहार पर थी, तभी गणेश जी का जन्म हुआ था। अब गणेश जी के नाम के बारे में जानते हैं। कहते हैं कि गणेश जी का मूल नाम विनायक है। इसके बाद गणेश और गणों के इस गणपति हुए। देव समुदाय ने इन्हें गांगेय कहकर सम्मान दिया और ब्रह्मा जी ने इन्हें गणों का आधिपत्य प्रदान करके गणेश नाम दिया। दुनिया के प्रथम धर्म ग्रंथ ऋग्वेद में भी भगवान गणेश जी का जिक्र है। ऋग्वेद में गणपति शब्द आया है, यजुर्वेद में भी उल्लेख है। बाद में नाम किसी न किसी कथा से जुड़े हैं, इसलिए गणेश जी का नाम
सुमुख, एकदंत, कपिल, गजक कर्ण, लंबोदर, विकट, विघ्नाशक इत्यादि इतने सारे नाम हैं इनका कि कहा नहीं जा सकता है। कहा गया कि 108 नाम है। गजानन, अरुण वर्ण, गजमुख, लंबोदर, यानी बहुत सारे इनके नाम हैं। इनको एक दंत भी कहा गया है, मूषक वाहन भी कहा गया है। बहुत सारे नाम है, बखान किया नहीं जा सकता है जितने सारे नाम हैं। इन्हें एक दंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि परशुराम जी ने इनका एक दांत तोड़ दिया था। उन्हें गजानन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे हाथी के मुख थे। अब गणेश जी के मस्तक के बारे में जानिए। उन्हें गजानन इसीलिए कहा गया, उनके सिर को भगवान शंकर ने काट दिया था। बाद में उनके धड़ को हाथी का सिर लगाकर उन्हें पुनः जीवित किया गया। यह भी क्या कहा गया है कि शनिदेव जब बाल गणेश को देखने गए थे तो उनकी दृष्टि से उनका मस्तक भस्म हो गया था। बाद में विष्णु जी ने एक हाथी का सिर उनके धड़ पर लगाकर पुनः जीवित कर दिया गया था। यानी हर ग्रंथ में हर जैसा इनका बखान किया गया है। तो अब सुनिए कि अग्र पूजक कैसे बन गए। सबसे पहले पूजा कैसे मने इस तरह से होता है इनका, जो सुनिए। एक बार देवताओं में धरती की परिक्रमा की प्रतियोगिता हुई, जिसमें वो सबसे पहले परिक्रमा करके आता सबसे श्रेष्ठ माना जाता। प्रतियोगिता आरंभ हुई, परंतु गणेश जी का वाहन तो मूषक था। तब उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और अपने माता पिता शिव एवं पार्वती को ही परिक्रमा कर ली। ऐसा करके उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की ही परिक्रमा कर ली। तब सभी देवों को सर्वसम्मति और ब्रह्मा जी के अनुशंसा से उन्हें अग्र पूजक माना गया। सब हम कहानी जो है विस्तार रूप से हम पहले वाले वीडियो में डाल चुके हैं, आप लोग सुन लीजिएगा। इसके पीछे भी कथाएं हैं। पंच देवोपासना में भगवान गणपति का मुख्य कथा है, वो भी कभी हम सुनाएंगे। अब गणेश जी का परिवार के बारे में सुनिए। उनकी माता का नाम पार्वती और पिता का नाम शिव है। भाई कार्तिकेय और बहन अशोक सुंदरी है। इनका एक बहन भी था, अशोक सुंदरी नाम था। उनकी पत्नी प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री रिद्धि और सिद्धि है। रिद्धि से क्षेम और सिद्धि से लाभ नाम के 2 पुत्र हुए। लोक परंपरा में इन्हें ही शुभ लाभ कहा जाता है और शुभ लाभ के पुत्र अमोद और प्रमोद है। अब गणेश जी की पसंद के बारे में सुनिए। उनका प्रिय भोग मोदक लड्डू, प्रिय पुष्प लाल रंग के फूल, प्रिय वस्तु यानी दुर्वा घास घासो, प्रिय वृक्ष समी के पत्र, केला आदि है। केसरिया, चंदन, अक्षत, दुर्वा अर्पित कर कपूर जलाकर इनकी पूजा और आरती की जाती है। इनको मोदक का लड्डू अर्पित किया जाता है। उन्हें रक्त वर्ण के पुष्प विशेष प्रिय हैं। अब गणेश जी का स्वरूप के बारे में जानिए। जल तत्व के अधिपति बुधवार और चतुर्थी के स्वामी और केतु एवं बुध के ग्रहाधिपति गणेश जी के प्रभु अस्त्रपाश और अंकुश हैं। वे मूषक वाहन पर सवार रहते हैं। वे एक दंत और चतुर्बाहु है। अपने चारों हाथों में वे क्रमशः पाश, अंकुश, मोदक पात्र तथा वर मुद्रा धारण करते हैं। वे रक्त वर्ण लंबोदर, शूर्पकर्ण तथा पीत वस्त्र धारण हैं। वे रक्त चंदन धारण करते हैं। भगवान गणेश जी का सतयुग में वाहन सिंह है और उनकी भुजाएं 10 है तथा नाम विनायक है। श्री गणेश जी का त्रेता युग में वाहन मयूर है, इसलिए इनको
मयूरेश्वर भी कहा गया है। उनकी भुजाएं 6 है और रंग श्वेत है। द्वापर युग में उनका वाहन मूषक है और उनकी भुजाएं 4 है। इस युग में वे गजानन कैसे प्रसिद्ध हैं और उनका वर्ण लाल है। कलयुग में उनका वाहन घोड़ा है और वर्ण ध्रुम है। इसकी 2 भुजाएं हैं और इस युग में इनका नाम धूर्म केतु है। अब गणेश जी के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रसंग सुनिए। मस्तक प्रसंग, पृथ्वी प्रदक्षिणा प्रसंग, मूषक वाहन प्राप्ति प्रसंग, गणेश विवाह प्रसंग, संतोषी माता उत्पत्ति प्रसंग, विष्णु विवाह में उन्हें नहीं बुलाने का प्रसंग, असुर देवता तंक प्रसंग, सिद्धू दैंत, सिद्धुरासुर, मत्स्यासुर, मदासुर, मोहासुर, कामासुर, लोभासुर, क्रोधासुर, है ना, ममासुर, वध प्रसंग, महाभारत लेखन आदि सब है। उन्होंने अपने भाई कार्तिकेय के साथ कई युद्ध में लड़ाई की थी। यही है जो है भगवान गणेश जी का संपूर्ण परिचय था और हम इसको कह सुनाएं। आप लोग जानते हैं गणेश जी का कथा सुनने से सारी बाधाएं समाप्त हो जाती है। एक बार बोल दीजिए श्री गणेश भगवान की जय। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।